स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान कर सकते हैं। ओके, कल मतलब अब आप प्लान करने जा रहे हैं मंडे के लिए, 2 दिन का वीकेंड। किस तरीके से हमें प्लान करें जिससे हमारे ही फेवर में खुलता हुआ मार्केट नजर आए। क्या ग्लोबल क्यूज आज इनलाइन है यूएस मार्केट से, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, और सारी चीज यहां पे डिस्कस करेंगे क्योंकि कल डाउ जोन्स में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। ओके, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर हम मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई कल हम बीटीएसटी क्या कैरी करके गए। ठीक है, देखिए मेरा जो प्लान था, मैंने ये बोला था कि आपको जब मैं वीडियो बना रहा था कि यहां पर डाउ जोन्स फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो 1000 पॉइंट के आसपास नेगेटिव था, यानी इतना बड़ा डिक्लाइन के साथ शुरुआत होने वाली थी। ओके, और अपना जो मार्केट था वो डे लो के ऊपर जाकर के बंद हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं ये सोच के चल रहा था कि भाई अगर 1000 पॉइंट नीचे है तो और क्या ही गिरेगा। ठीक है, तो अपना लेवल जो निकल के आता था वो निकल के आता कि 23,280 या 300 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो यहां पर 200 पर अच्छा खासा पुट राइटर आ जाएगा। ओके, तो हम यहां से गैप अप का प्लान करेंगे, पर निफ्टी की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे 260 के नीचे आई है। ओके, तो कोई भी गैप अप प्लान नहीं किया और मैंने कोई गैप डाउन भी प्लान नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई डाउ जोन्स फ्यूचर्स 1000 पॉइंट है और क्या ही गिरेंगे। पर कल रात को कुछ अलग ही हो गया, 1600 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स फ्यूचर्स गिरता हुआ नजर आया। एक बार आपको मैं यूएस मार्केट दिखाता हूं, सबसे पहले तो समझने की कोशिश कीजिएगा। यूएस मार्केट में मेरे को जब तक मैं अपना ध्यान थोड़ा पीछे ले जाऊं हिस्ट्री में, ओके, मैंने कभी भी इतना टंबल होता हुआ नहीं देखा डाउ जोन्स फ्यूचर्स। ओके, सॉरी डाउ जोन्स लगभग क्या पूरे 4% के आसपास गिरावट देखने को मिली है डाउ जोन्स में। नेस्डेक में 6% के आसपास गिरावट देखने को मिली। ओके, मैंने पर्सनली इतना गिरता हुआ कभी नहीं देखा यूएस मार्केट जो कल देखने को मिला है। मैं यही सोच के जा रहा था कि 1000 पॉइंट नेगेटिव है और क्या ही यहां से गिरेगा। ओके, उसके बाद भी देखिए 600 पॉइंट गिरा। ओके, जिसकी वजह से आज हमें गैप डाउन देखने को मिला 100 पॉइंट के आसपास, अच्छा 60 पॉइंट के आसपास, पर उसके बाद भी वहां से गिरना चालू हुआ क्योंकि कट्स आना स्टार्ट हो गए किसमें, निफ्टी आईटीज में और सेक्टर्स में। ओके, तो उसके बाद डिक्लाइन देखने को मिला। ओके, तो मैं पर्सनली कुछ भी नहीं लेके गया था, पर आज देखते हैं आज क्या किस तरीके का सेटअप बन रहा है। तो उससे पहले तो डिस्कस करेंगे कि लाइव मार्केट में आज हमने क्या किया। ओके, तो राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा, क्या कह रहा है कि नेगेटिव न्यूज आ रही है अभी। ओके, जो मेरे को मैं देखता हूं, जो समझता हूं, जो जहां पर जिस वेबसाइट पे मैं लाइनअप रहता हूं, ऑनलाइन रहता हूं पूरे टाइम। ओके, तो उसमें मुझे एक नेगेटिव न्यूज दिखाई दी और मैंने फटाक से यहां पे प्लान किया था कि 23,060 के नीचे हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। ओके, इसको मार्क कर देता हूं 23,060। अच्छा, उससे पहले भी ऐसा नहीं कि हमने प्लान नहीं किया, हमने बिल्कुल प्लान किया। हमने यहां पर 23,080 के ऊपर गया था तो 23,130 तक का मूव मिला था, इसमें 15 से 20 पॉइंट के आसपास मिले थे। ठीक है, पर कुछ खास बड़ा मूव नहीं मिला। ओके, ये मूव सबसे बड़ा मिला। देखिए आपको दिखाता हूं, ये मैंने बोला था 9:43, तो 9:43 का मतलब है इस कैंडल पर बोला है। ओके, और अगली कैंडल पर ब्रेक किया और क्या ही फर्स्ट क्लास मूव देकर के गया। 23,060 के नीचे 23,000 के नीचे का डिप मारा है 980, और फिर हमने थोड़ा ट्रेल करके इसको बनाया है। सॉरी नहीं, यहां पर इसके आसपास हमने बुक कर लिया था। ओके, 23,990 के आसपास हमने इसमें फुल क्वांटिटी को बुक कर लिया था। ओके, चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या है, अगला फिर जब इसमें ये रिट्रेस होकर के फिर इसने डिक्लाइन बनाया तो फिर से हमने इसमें प्लान किया और आपको दिखेगा कि 22,980 को फिर मैंने एडिट करके बोला 22,990 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल। इसको मैं मार्क कर लेता हूं, ये है 990 और इसके नीचे फिर से डाउन साइड मूव मिला और इसी कैंडल में हमको 20 पॉइंट देखने को मिले थे। तो 965 के आसपास, 960 965 के आसपास हमने फुल क्वांटिटी को निकाला है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला फिर प्लान किया इसमें कि 22,970 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल। 22,970 जब ये नीचे आकर के ऊपर गया फिर से मेरे को लग रहा था कि यहां पर और ऐड ही होंगे, यहां पर क्या कहते हैं शॉर्ट्स, और वही चीज देखने को मिली। ये ऊपर आकर के फिर गया, यहां पर देखिए मैंने बोला कितने बजे 10:07 इस कैंडल पर बोला है, अगली कैंडल पर ब्रेक किया और इसमें भी हमें 20 पॉइंट का मूव देखने को मिला। ठीक है, फिर अगला देखिएगा, फिर जब ये ऊपर आया तो मैंने फिर से बोला कि 23,970 के नीचे डाउन साइड मूव पहुंच रही है। जब ऊपर आ गया था यहां पर फिर मैंने बोला और फिर देखिए फिर फर्स्ट क्लास हमें 25 पॉइंट का मूव देखने को मिला। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 900 920 तक ये जाना था, यहां पर होल्ड करते तो एक बड़ा ट्रेड मिल जाता। ओके, पर नहीं, धीरे धीरे करके हमने क्या किया, अपने रिस्क को मैनेज करते हुए यहां पर 4 ट्रेड प्लान कर लिए इसी लेवल के आसपास, फर्स्ट क्लास मूव देखने को मिल गया। ओके, अच्छा फिर हमने प्लान किया यहां पर जो अभी हमारा जस्ट एक्टिव हुआ था, क्या कह रहा हूं, 22,945 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल। इसको मैं आपको दिखा देता हूं, 22,945 ये है। ओके, और क्या ही फर्स्ट क्लास मूव देखने को मिला है, 945 तोड़ता है तो एक आपको 860 880 तक का मूव देखने को मिल गया। ओके, क्या फर्स्ट क्लास मूव मिला। ओके, ऑप्शंस की अगर बात करूंगा तो 130 के आसपास, 122 रुपए के आसपास चला था और उसने 160 का हाई लगाया।
तो फर्स्ट क्लास मूव है। ओके, तो ये सब सेंटीमेंट्स का कमाल है, मार्केट को उसके सेंटीमेंट्स पर, जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया कि नेगेटिव न्यूज आ रही है तो ये सेंटीमेंट है उसका। ओके, उस हिसाब से तुरंत मोमेंटम लेवल देखना जहां पर जिसके एसएल्स हो सकते हैं और एक बार एसएल्स को कैप्चर करते हुए एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर करना। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये सब सीखना है, समझना है कि किस तरीके से हम सेंटीमेंट्स पे प्लान करते हैं, कोई भी कॉल टिप आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मोमेंटम लेवल्स। अगर आपको सीखना समझना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका एक ही क्या कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फ्री चैनल्स अवेलेबल। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं कि भाई किस तरीके की कल मतलब हमारे मंडे की बीटीएसटी बन सकती है। ओके, फटाफट से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यूएस मार्केट को समझ, देखिए यूएस मार्केट अगर आपको दिखाऊं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी दिखाया कि आपको दिख रहा होगा कितने बड़े कट्स के साथ यहां पर कल के दिन क्लोजिंग हुई है। ओके, और आज भी आपको ये मत सोचिएगा अच्छी शुरुआत होगी, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। पर अगर एक चीज यहां पर ये डिस्कस करें कि डाउ जोन, S&P 500 और ये आपका नेस्डेक और ये आपको स्मॉल कैप 2000, ठीक है, इसमें तो 6.5% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिला। ओके, तो अगर मैं बात करूंगा यहां पर पूरे ही यूएस मार्केट की कल के दिन $3 ट्रिलियन। ओके, अब आप जीरो लगा लीजिए कितने होते हैं, $3 ट्रिलियन INR में देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी कैपिटल जो है वो इक्विटी मार्केट से कल वाइप आउट हुई है। ओके, और यहां पर जो ट्रम्प साहब का यहां पर बयान था कि हम यहां पर $7 ट्रिलियन जो है सालाना कमाएंगे, और वो कल एक ही दिन में इतने $1 ट्रिलियन यहां पर लूज कर चुके हैं। ओके, तो आप समझ के चलिए कि भाई क्या हो रहा है। ओके, तो कहाँ पर ट्रम्प साहब अपने कंट्री को एक बढ़िया एक इंडिपेंडेंट एक इकोनॉमी में मजबूत बनाना चाहते थे और एक ही दिन में इतना बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। ओके, तो कहीं ना कहीं उनके सपोर्टर्स को भी सेटबैक है, उनको भी सेटबैक देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए और क्या हुआ देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो रसेल 2000 जो है यहाँ पर ये जो इंडेक्स है, अब ये एक आप कह सकते हैं कि एक बियर मार्केट में ये एंटर कर चुका है। ठीक है, नेस्डेक और अगर नेस्डेक और डाउजोन्स की अगर हम बात करेंगे, अगर आज ये गिरते हैं 3 से 4% के आसपास तो ये भी बियर मार्केट में एंटर कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट की हालत बहुत ही बुरी है, वहां से हो सकता है कि इन्वेस्टर्स आपको शिफ्ट होते हुए नजर आए। ठीक है, और आज क्या होना है देखिए, अगर आज मैं आपको बताऊं तो आज दो चीजें होनी है। देखिए, सबसे पहले तो आज एक बड़ा डेटा आना है विच इज यूनाइटेड स्टेट्स नॉन फार्म पेरोल डेटा। ओके, जो और क्या ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट रखता है कि यहां पर फेड इसको काफी ज्यादा देखता है, और ये डेटा आने के बाद यहां पर पावेल साहब की कमेंट्री भी आनी है। ओके, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट्री होने वाली है। अब ये क्यों होने वाली है तो मैं आपको एक रीजन बताता हूं कि भाई टैरिफ लगने के बाद ये पहली कमेंट्री होगी उनकी। अभी तक पावेल साहब का फेड का जो इंस्टेंस था, वो इंस्टेंस जो था वो यहाँ पर पॉजिटिव था, न्यूट्रल था। उन्होंने बोला था कि भाई यहाँ पर जो आप देखेंगे आपको इकोनॉमी सॉलिड होती हुई नजर आ रही है। ओके, अब कल इतना मार्केट गिरने के बाद क्या आज भी पावेल साहब ये बोलेंगे कि यहाँ पर इकोनॉमी मजबूत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो आप एक चीज समझ के सोचिए, एक चीज यहाँ पर आप जो भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ से, तो आप एक चीज दिमाग में रखिएगा कि आपको मंडे के दिन एक बड़ा गैप अप या फिर एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। ओके, बात समझ में आ गई। बाकी अगर मैं यूएस फ्यूचर्स आपको दिखाऊं तो यूएस फ्यूचर्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, यूएस फ्यूचर्स काफी ज्यादा यहाँ पर आपको कट्स में नजर आएंगे। डाउ जोन्स फ्यूचर्स देखिए लगभग 1% के आसपास, नेस्डेक आप देखिए लगभग 1.25% के आसपास, और आपको ये दिख रहा होगा S&P फ्यूचर्स लगभग 0.5% के आसपास नेगेटिव शुरुआत देख सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आज भी हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, आज भी आपको वहां पर कट्स देखने को मिल सकते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी भी बड़े कट्स के साथ, यानी 23,000 के सेंटीमेंटल लेवल को भी तोड़ा, अब ये 22,800 की तरफ बढ़ा है, और अभी अगर आप देखेंगे तो ये है 22,880 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा सीधा सिंपल चीज है, अगर निफ्टी की क्लोजिंग 22,920 के नीचे आती है तो मेरे हिसाब से आपको अप के साइड में यानी गैप अप के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ओके, बाकी आज पूरी तरीके से पावेल साहब पर डिपेंड करेगा, पर कहीं ना कहीं यहां पर कोई बड़ा प्लेयर तो यहां पर कैरी फॉरवर्ड करके जा रहा है। ओके, इतना बड़ा डिक्लाइन कोई रिटेल के हाथ में नहीं है, बड़े प्लेयर्स यहां पे शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं और बड़े प्लेयर्स ने क्वांटिटी निकाली है। तो कहने का मतलब है कि आप देखिए सीधा सीधा डे लो पर भी है, तो कहने का मतलब है 22,920 के नीचे का क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है, तो मेरे हिसाब से आपको शॉर्ट्स कैरी करने चाहिए। ओके, कर सकते हैं आप, देखिए अपने जो भी करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही कीजिएगा और अपने रिस्क को मैनेज जरूर कीजिएगा। बात समझ में आ गई। ओके, बाकी गैप अप का तो कोई सीन बनता नहीं। हाँ, एक चीज में आप ये सोच सकते हैं कि अगर निफ्टी की क्लोजिंग 23,000
40 के ऊपर आ जाए, लगभग अभी 1 घंटे का समय है, अगर इसके ऊपर आ जाती है तो उस केस में आप कुछ भी कैरी नहीं करेंगे, या फिर अगर मैं कुछ कैरी करूंगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।